आज की इस प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। जो आपने ये लिखा उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ कि आपने मम्मा पापा मुझे जो लोग इसको देख रहे पिता परमेश्वर उनको अच्छे से संभाल के रखा। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे अभी कोरोना के केसेस वैसे बढ़ रहे पिता परमेश्वर वो कम होने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरी जो तकलीफ है पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए। पिता परमेश्वर मैं रशिया और यूक्रेन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो वॉर बंद होने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे एंड डेज आ रहे हैं पिता परमेश्वर हम एंड डेज में पिता परमेश्वर हम लोग उसमें बने रहे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग का फेथ अच्छे से रहने पाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर फूफू दीदी और दादा के लिए पिता परमेश्वर कि वो ठीक होने पाए। पिता परमेश्वर इस छोटी सी व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के पात्र, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को जराते हैं, क्योंकि सारी प्रशंसा, बड़ाई, महिमा, आदर के योग्य सिर्फ आप परमेश्वर प्रभु जी हैं। हे पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक पिता आपने हमारे परिवार की सहायता मदद करी पिता परमेश्वर। हमें पिता जिंदों की जमीन में रखा पिता परमेश्वर। हर शैतान के दुष्ट की युक्ति शक्ति से पिता परमेश्वर, जाल फंदों मुसीबतों से आपने बचाया पिता परमेश्वर। अपने दूतों के पहरे तले हमें रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि कुछ समय हम आपके चरणों के निकट आने पाए पिता परमेश्वर। यह समय देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी करुणा हमारे लिए प्रति भोर नहीं होती जाती है पिता। हे पिता, इस दया के लिए, इस करुणा के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का पूर्ण समर्पण आपके हाथों में करती हूँ प्रभु जी। हे प्रभु जी, अब मुझसे जो भी गलती, पाप, अपराध, गुनाह पिता जाने अनजाने मेरे वचन, मन, कर्मों के द्वारा हुए प्रभु जी, मैं उसे मान लेती हूँ प्रभु जी। हे प्रभु जी, हे अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु जी, और ऐसा मन दीजिए पिता कि उन बातों को पिता परमेश्वर किसी भी तरीके से दोहराने वाली ना हो सकूं प्रभु जी। हे प्रभु जी, अपने पापों का अंगीकार करती हूँ पिता, पश्चाताप करती हूँ आपके सामने प्रभु जी। क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके विरुद्ध ही पाप किया है प्रभु जी। हे पिता, परंतु आप कितने भी पाप हो जाए पिता परमेश्वर, हमारे चाहे आपका वचन बताता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत और पाले के समान उजले किए जाएंगे प्रभु जी। इस वादे के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सच में आप प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर की आप हमारे पापों, गुनाहों, अपराधों को हमारे पीठ के पीछे फेंक देते हैं और फिर उसे कभी स्मरण नहीं करते, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, अपने जीवन को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जिस कार्य के लिए, जिस योजना के लिए आपने मुझे बनाया है पिता, इस उसको मैं पूर्ण करने वाली हो सकूं, इस जीवन को मैं ऐसे ही व्यर्थ जाने देने वाली ना हो सकूं प्रभु जी। आप में निरंतर पिता परमेश्वर बढ़ने वाली हो सकूं पिता। मेरा जीवन कहीं पे ठहरने वाला ना हो सके या कहीं रुक ना जाए पिता, कि आपकी संगति से छूट ना जाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। और आप भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भी अपने पूरे प्राण, शक्ति, आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने प्रेम जैसा प्रेम करें। आप प्रेम के अलावा हमसे कुछ नहीं चाहते प्रभु जी, परंतु हम ही कई बार पिता संसार की चिंताओं में पिता परमेश्वर, शरीर की, आत्मा
की चिंताओं में पिता, इधर उधर की चिंताओं में पिता, हम वो प्रेम जो आप हमसे चाहते हैं वो नहीं कर पाते पिता। इसलिए क्षमा चाहती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी अपने दिन गिनने की समझ दीजिए पिता, कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं पिता, कि इस जीवन में पिता परमेश्वर इस संसारिकता में इतनी लिप्त ना हो जाऊं पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर आपकी बातों को, आपकी वाचाओं को पिता, आपको पिता परमेश्वर भूल जाऊं पिता परमेश्वर। मुझ पर दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमकाए पिता परमेश्वर। मुझे ज्यों का त्यों कर दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं मेरा जीवन ऐसा ना हो कि पिता परमेश्वर, कि मेरा प्रेम आप में ठंडा हो जाए पिता परमेश्वर, जैसे आपने लौदीकिया की कलीसिया को कहा पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं आप में सरगर्म पाई जाऊं पिता परमेश्वर। इन दुख, चिंताओं, परेशानी, मुसीबतों में पिता परमेश्वर आपको, पिता परमेश्वर, वो प्रथम स्थान जो देना चाहिए पिता परमेश्वर, वो देने पाऊं पिता परमेश्वर। आपको सबसे ऊपर रखने पाऊं पिता परमेश्वर, और जो आप मुझसे चाहते हैं वो करने पाऊं पिता। और जो इन परिस्थितियों में आप मुझे सिखाना चाह रहे हैं पिता परमेश्वर, और विश्वास में मजबूत करना चाह रहे हैं पिता, वो मैं करने पाऊं किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर। मेरा मन दुचित्ता ना हो पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, मिष्टी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उसकी आंखों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक पिता परमेश्वर चीजें पिता परमेश्वर जो थोड़ी बहुत है पिता, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर, और वो पूर्ण चंगाई को प्राप्त करने वाली हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हर चीजों में आपका नियंत्रण है पिता परमेश्वर। कोई भी चीज पिता परमेश्वर आपके अधिकार से बाहर नहीं है पिता परमेश्वर। अभी भी आप पिता परमेश्वर ऊंचे पे विराजमान है, और हमारा भरोसा उस चट्टान पे है जो कभी नहीं टलेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने उस चट्टान पर अपनी आंखें लगाई हैं पिता परमेश्वर। हम और हमारी सहायता आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। मिष्टी का पूर्ण समर्पण आपके हाथों में करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आप उसके संग और साथ रहिए पिता परमेश्वर। उस वादे के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं कि जैसे यीशु जब इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर थे, वो बुद्धि और डिलडॉल में परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते चले है पिता, उसी तरह मिष्टी भी बढ़ने वाली हो सके पिता। इस आशीष को मिष्टी के जीवन के लिए बोलते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, आपकी पिता परमेश्वर वो आप में और भी पिता परमेश्वर अपने आपके वचनों में अपने जीवन को बिताने वाली हो सके पिता। उसका मन इधर उधर भटकने वाला ना हो सके पिता, और हम भी माता पिता होने के नाते उसे उसी मार्ग की शिक्षा दे पिता जिसमें उसको चलना है, ताकि पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर जीवन में भी पिता परमेश्वर ना उससे वो दाएं मुड़े ना बाएं पिता, और उसी पे पिता परमेश्वर जिस मार्ग में चलना है पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर ले जाता है पिता, वो चलने वाली हो सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं मिष्टी के जीवन के लिए प्रभु जी। अमन के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता, आप उनके भी संग और साथ रहते हैं प्रभु जी। आपने अपनी आत्मा को उनके ऊपर उंडेला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। वो इस घर को अच्छी रीति से चलाने पा रहे हैं प्रभु जी, और इसलिए धन्यवाद करते हैं उनको भी पिता परमेश्वर। आपने हर एक बातों में चंगाई दी है, अच्छा रखा है पिता, अच्छे स्वास्थ्य में बनाए रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, घर की पिता, ऑफिस की और चर्च की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं पिता, वो अच्छे से निभाने पाए प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन उनसे और भी अधिकाई से बातचीत करे पिता। हे पिता, में हमारे परिवार में हम तीनों से भी पिता परमेश्वर, क्योंकि ये वचन पिता परमेश्वर आप है पिता, क्योंकि वचन बताता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था पिता परमेश्वर। जो बातें पिता परमेश्वर जो धीमी आवाज से आप हमसे कहना चाहते हैं पिता, वो सुनने पाए पिता परमेश्वर। हमारा मन व्यर्थ की चिंताओं में फंस कर पिता आपकी उस मधुर और शीरीन आवाज को सुनने से वंचित ना रह जाए प्रभु जी। हे प्रभु जी, क्योंकि हमारा जीवन है ही क्या पिता परमेश्वर, जो फूल के समान और उस घास के समान है पिता परमेश्वर, जो ठहर नहीं सकते पिताजी। अब मगर आपकी दया और करुणा है कि हम बने रहते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप संभालिए, आप अनुग्रह करिए, आप दया करिए पिता। इस जीवन की इच्छाएं पिता परमेश्वर आप में होकर पूर्ण होती चली जाए प्रभु जी। हे प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम
अंतिम घड़ियों में रह रहे हैं पिता, हम नहीं जानते कि आपका आगमन कब हो जाए प्रभु जी। हे पिता, हम उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों की तरह पाए जाएं जो तैयार थी, जिनकी मशाल जल रही थी, जिनकी कुप्पियों में तेल था प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमें और भी आत्मा में बलवंत करिए पिताजी, हम उस बलवंत के समान होने पाए जो आपके राज्य में पिता परमेश्वर अधिकार से जोर से पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु जी। हे पिता, अपनी आत्मा में हमें सामर्थी करिए पिता परमेश्वर, हमसे कुछ नहीं हो सकता प्रभु जी, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है पिता। हे पिता, अपनी पवित्र आत्मा को हमें पिता परमेश्वर और भी अधिकाई से काम करने दीजिए प्रभु जी। हे पिता जी, इन विषम परिस्थितियों में कई बार मन उदास और निराश हो जाता है प्रभु जी। हे पिता, आपकी दया अनुग्रह शांति को चाहते हैं प्रभु जी, कि हम किसी भी तरीके से ढीले ना पड़ने वाले हो सके, परंतु और भी आत्मा में मजबूत और बलवंत हो पिता परमेश्वर, कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आप हमारे साथ खड़े हैं, और आप हमें कोई क्यों ना हमें छोड़ दे, परंतु आपने कहा है दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु आप ना हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे यस प्रभु जी, लॉर्ड क्योंकि आपके सामने हमारी शहरपनाह बनी रहती है प्रभु जी। इस वायदे के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे पिता जी, हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अपने परिवार के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, आपने हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है, हर एक भले चंगे पाए जाते हैं, हर एक को उत्तम से उत्तम आशीर्वाद दिया है पिता परमेश्वर, आशीषों से भरपूरी दी है प्रभु जी। हे पिताजी, इस बात के लिए प्रभु जी हर एक कोई धन्यवादी मन के साथ आपके निकट आने वाला हो सके प्रभु जी, परंतु इन सभी बातों से पिता परमेश्वर ऊपर उठ के वो अपनी आत्मा की चिंता करने वाले हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि संसार में इतने चीजें हैं पिता परमेश्वर, लुभावनी पिता, जो हमें लुभाती रहती हैं और आपसे दूर करती रहती हैं प्रभु जी। हम किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर, हमारा परिवार, हमारा घराना प्रभु जी, आपके चरणों में बैठने से, आपके चरणों में निकट आने से पिता परमेश्वर किसी तरीके से चूकने वाला ना हो सके प्रभु जी। हे प्रभु जी, उनको अपने दिन गिनने की समझ दीजिए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए बोझ के साथ पिता, हर एक पिता परमेश्वर अपने आत्मा से उनकी बातचीत करिए पिता परमेश्वर, कि वो अपने आप को पिता परमेश्वर अपने आपे में आए पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं पड़े हैं पिता, उन सब चीजों से छूट के पिता परमेश्वर आपके चरणों में, आपकी नजदीकी में आने वाले हो सके, आपके वचनों को पिता परमेश्वर पढ़ने वाले हो सके, अपना जीवन प्रार्थना में बिताने वाले हो सके प्रभु जी। हे प्रभु जी, ना जाने कौन कौन सी नाना प्रकार की पिता परमेश्वर परिस्थितियों में लोग पाए जाते हैं, हमारे परिवार घराने वालों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं, पिता दया करे, अनुग्रह करे पिता। हे पिता परमेश्वर, उनका प्रेम ठंडा ना होने वाला हो सके पिता, परंतु आपसी प्रेम में, आपसी सामंजस्य में पिता परमेश्वर एक दूसरे को लेके बढ़ते चले जाएं पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक को सुनने वाला मन दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उसी तरह बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप हर एक को जानते हैं पिता, आप हर एक की तकलीफ परेशानियों को जानते हैं प्रभु जी, कौन किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है पिता, हर एक को आपके चरणों के तले लाते हैं प्रभु जी। अपना दाहिना हाथ बढ़ा के चंगाई, शिफा बढ़ा के उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, अपने जूम मीटिंग परिवार के लिए, ब्लेस्ड फैमिली के हर एक परिवार घर के लिए, लोगों के यस लिए यस प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये हमारी इच्छा नहीं थी, परंतु पिताजी आपकी इच्छा थी कि हम आपस में जुड़ने वाले हो सके, एक परिवार बनने वाले हो सके प्रभु जी। हम नहीं जानते थे पिता, परंतु आपने इन सबको हमारे साथ जोड़ा है पिता, ये आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इन हर एक के संग और साथ रहिए पिता, शैतान किसी भी तरीके से पिता, किसी भी परिस्थिति को लाके किसी के परिवार में दुख तकलीफ चिंता पिता परमेश्वर क्रिएट करने वाला ना हो सके प्रभु जी, और आपसे दूर करने वाला ना हो सके प्रभु जी। हे पिताजी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप हर एक के संग और साथ रहिए, सुधी लीजिए, संभाल रक्षा रखवाली करिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, हर एक लोग पिता आप में होकर पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाए प्रभु जी।
कि किसी को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं पिता। हर एक का पूर्ण समर्पण आपके हाथों में करते हैं पिता। इस समय को, इस जीवन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं। और क्या मांगे, इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आमीन। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रार्थना है प्रभु जी। उस हियाव के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के द्वारा हमको प्राप्त होता है, कि जब हम पापों अपराधों में ही फंसे हुए थे प्रभु जी, जो पाप की मजदूरी, जो मृत्यु जिसको हमको सहना था प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, विधियों का लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, उन सबको प्रभु जी आपने उस क्रूस पर प्रभु जी किलो से जड़कर प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी लहू के द्वारा प्रभु जी मिटा दिया। आपका धन्यवाद देते हैं जी। हाँ प्रभु जी, आपके उस बलिदान के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। पिता से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद है जी। हाँ प्रभु जी, उस तो प्रभु जी लहू को प्रभु जी अपने जीवन के लिए फिर से चाहते हैं प्रभु जी, अपने हर एक पापों अपराधों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपनी दया और बड़ी करुणा के अनुसार हमारे पापों अपराधों को आप मिटा दें प्रभु जी। जो हमने आंखों के अभिलाषा के जो पाप, जो शरीर के अभिलाषा के पाप, जो जीवन के घमंड के जो पाप हमने किए प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो के शुद्ध पवित्र करें, अपने योग्य बना लें। आगे के अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आप ही सहायता मदद करें प्रभु जी। आपने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब तब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी प्रभु जी। सहायता मदद करें कि हम आपसे प्रेम करने में प्रभु जी, आपको प्रथम स्थान देने में प्रभु जी, आप ही की बातों में प्रभु जी, आप ही के पीछे चलने वाले बने। हाँ प्रभु जी, आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक बने और मार्ग के लिए उजाला बने प्रभु जी। आपका आत्मा प्रभु जी हमारे आपके इस वचनों को प्रभु जी समझने में, उसके प्रकाशनों को, उनकी भेद की बातों को जानने में सहायता और मदद करें प्रभु जी। और जब कभी हम मार्ग से दाहिने बाएं मुड़ने लगे प्रभु जी, पीछे से आवाज आए मार्ग यही है, इसी में चलो, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। जबकि इन समय में प्रभु जी हम प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जब कैसे अपने आप में हम जो कहतियों हो सकते हैं प्रभु जी, पुनर्स्थापित हो सकते हैं प्रभु जी। मेरी और मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें प्रभु जी, कि हम सब प्रभु जी सच में जैसे आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, किसी भी रीति से किसी भी बात में हम चुकने वाले ना हो सके, परंतु प्रभु जी आपकी इच्छा जो हमारे जीवनों से प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवनों से प्रभु जी वो पूर्ण होने पाए। छोटे बच्चों से लेकर हर एक बुजुर्गों को भी प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हैं। सभी आपकी आत्मा के द्वारा संभाले जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आज की सभा के लिए भी प्रभु जी, हर एक प्रिय जो प्रभु जी जुड़ने पर है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटें, बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपकी बड़ी दया अनुग्रह से प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। और आज जब हम मिले प्रभु जी, सब बातें मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो, और सब बातों में हम आप ही को महिमा देने वाले हो सके, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं आप, क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु जी केवल आपकी है प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपका धन्यवाद है। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, जो मानसिक तौर पे तनाव में है प्रभु जी, जो आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, और सबसे बढ़कर जो आत्मिक प्रभु जी जीवन में जो युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आत्मिक जीवन में तो युद्ध जो लड़ता है, लड़ाई तो चलती रहती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सहायता मदद करें प्रभु जी, हम सब आप में प्रभु जी आत्मा में बलवान होते जाएं। हाँ प्रभु जी, आपके जो हथियार है प्रभु जी, उन्हें हम थामे रहे प्रभु जी। और प्रभु जी इस युद्ध में प्रभु जी हम आपके द्वारा जीवंत होते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो फिर से आप ही की दया अनुग्रह हमारे के जीवन में चाहते हैं, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु जी। सबों के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। हरियाली चारागाह मुझे चराता है, और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। हरियाली चारागाह मुझे चराता है, और निर्मल सोतों से मुझे पिलाता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है,
उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। मौत की घाटी से मुझे ले जाता है, जंगल के खतरों से मुझे बचाता है। वो मलहम पट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है। उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। वो मलहम पट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है। उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। दुश्मन के सामने वो मेघ बिछाता है, कठोर आनंद से वो उमड़ा जाता है। दुश्मन के सामने वो मेघ बिछाता है, कठोर आनंद से वो उमड़ा जाता है। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान करता है। उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। वो पाक पवित्र करता है, आत्मा का दान देता है। उसकी रोज सहायता से जय पाता जाता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूँ। छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। मैं एक और गीत गाना चाहता हूँ प्रभु की महिमा में। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है
मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वही आनंद है, उन्हीं का आनंद मेरी ताकत है और वही मेरा सहारा है। सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप सबों का स्वागत करते हैं, भानु बहन का और छोटे जूनियर भानु का भी हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को बहुत आशीष दें। आगे के समय में भाई प्रशांत को सुपुर्द करता हूँ। मैं भी एक गीत गा लूंगा प्रभु की महिमा के लिए। आवाज उठाएंगे। साउंड ठीक है ना भैया? कट नहीं रहा है ना? ठीक। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे,
है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। यदि नहीं तो हम जो हम वचन याद किए हैं उसको बोलने का अवसर है, और मैं निकाल लूँगा जो मैंने सीखा है और जो मैं पढ़ा था उसमें 2 वचन था, जिसमें से एक वचन मैं बोलना चाहूँगा। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 12 पद। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आप सभी को भी अवसर है वचन के लिए। मैं बोलूंगा मत्ती 11 उसका 12वां वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। यदि सभी ने वचन बोल दिया है तो हम आगे गवाही के भाग में जाएंगे, और आप सभी को अवसर है अपनी गवाहियों को रखने का। मैं भी वचन बोल लूंगी जो पाया जाता है मत्ती 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। थैंक यू। वचन के लिए धन्यवाद। मैं एक गवाही देना चाहूँगा जो जनवरी से लेके अभी तक का जो जितना भी हमारे कॉलेज में जो हुआ और जिससे मैं बहुत सारी बातों को सीखा हूँ, जो कि हो सकता था कि थ्योरी जितना भी पढ़ा था उसमें जितना नहीं सीख पाया, उतना ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली सीखा उस बात को। और कुछ बातें उसमें ऐसी थी जिसको मैं सीखा लेकिन उस पे जय नहीं पा पाया, और कई बातें ऐसी हैं जिनको मैं सीखा और उस पे और काम करके उसको और निखार रहा हूँ। तो ये जो मेरी गवाही है ये दिसंबर के बाद से है, जब हम लोगों को ये कहा गया था दिसंबर में कि आपको माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, और 3rd ईयर में कंपल्सरी है, और आपको ये बता दिया जाएगा कि किस टॉपिक पे माइनर प्रोजेक्ट बनाना है। अब हमको ऐसा लगा कि जैसे पिछले सालों में हम लोग को नॉर्मली एक प्रोजेक्ट बनाना रहता था, वैसे ही टाइप का होगा और उसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं होगा। लेकिन जो हमको दिया गया वो हमको फरवरी के लास्ट में दिया गया कि आपको ये बनाना है और इसमें आपको सबमिट करना है। उसके बाद फिर आपको इसमें 100 नंबर मिलेगा, और उस हिसाब से फिर आपका जो आगे का रिजल्ट है वो इस पे बनाया जाएगा करके। अब जब हमको प्रोजेक्ट मिला माइनर प्रोजेक्ट, तब हमको ये पता चला कि जितना हम आसान समझ रहे थे उतना आसान है नहीं, और ऑनलाइन में जितना हम सीखे थे वो सिर्फ एक थ्योरी था, और जो हमको प्रोजेक्ट दिया गया था वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था, जिसके बारे में हमको 0% नॉलेज था। और उसके बारे में हमको सिर्फ थ्योरी पता था कि हाँ ये एक ऐसा इस लैंग्वेज के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट काम करता है, और इस लैंग्वेज का इसमें यूज हुआ है। लेकिन वो यूज कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ पर हुआ है, वो सब के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। फिर हम लोग टीचर्स से बात की, टीचर्स बोले कि अब बेटा जो भी है अब दे दिए हैं, अब आप लोग इसमें अब अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो किसी का, अगर यूट्यूब से अगर कर सकते हो तो यूट्यूब से कर लो, लेकिन आपको समय के अंदर में ही आपको कंप्लीट करके देना है, और अगर कंप्लीट नहीं किए तो आपका जिम्मेदारी होगा कि आप उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग बोले ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग शुरू किए, हम लोग यूट्यूब से देखे, फिर जो हमारे सीनियर्स थे उनसे बात किए, तो उन लोग बोले कि भाई हम भी कॉपी पेस्ट करके ही काम चलाए थे सब चीज़ को। और जो भी और एक बात ये भी बोले थे टीचर्स कि किसी का भी प्रोजेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक जैसा नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और जो जितना भी है वो छोटा नहीं होना चाहिए। एक कम से कम 20 से 30 पेज के अंदर का होना चाहिए प्रोजेक्ट, और जितना भी उसमें कोडिंग हुआ है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या कोडिंग हुआ है, क्यों हुआ है। और अगर एक्सटर्नल या फिर कोई भी टीचर्स आपसे पूछता है कि इसमें ये बदलाव करके दिखाओ, तो आपको सब चीज़ करके दिखाना पड़ेगा। अब उस समय हम डर गए सब के सब, क्योंकि हमको थ्योरी में भी वो सब नहीं बताया गया था जो प्रैक्टिकल में हमको पूछा गया। अब उसके बाद जब हमने यूट्यूब से शुरू किए बनाना, तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आया, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो सब चीज़ हम लोगों के लिए बहुत नया था। और धीरे-धीरे इस बात को मैं समझना शुरू किया कि जब कोई चीज़ हमको दूर से दिखता है तो हमको बहुत आसान लगता है वो। क्योंकि दिसंबर में जब हमको कहा गया था कि आपको एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना है 1 महीने के अंदर, और आपको फिर कंप्लीट करके सबमिट करना है, और उसका एक फाइल आपके पास होना चाहिए, हार्ड कॉपी, जिसमें आप बता सको कि ये काम हमने किया है। तो हम एकदम खुश हो गए थे दिसंबर में कि 1 महीने का काम है, माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल बनाना है, फिर सबमिट करना है। लेकिन जब इस चीज़ को मैं देखा तब मेरे को वही पता चला कि जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तब वो हमारे लिए बहुत आसान होती है। लेकिन जब हम उसको पास में जाके उसके ऊपर काम करते हैं तब हमको पता चलता है कि कितना प्रेशर में काम करना पड़ता है और कितना मुश्किल काम होता है। क्योंकि यदि कोई काम हम पहले नहीं किए हैं, उसके बारे में हम सिर्फ़ थ्योरी बनाते रहे कि हम इसको ऐसे कर लूँगा, इसको ऐसे कर लूँगा, उसके बाद इतना समय में मैं ये बना लूँगा, वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम उसको फेस करते हैं तब हमको पता चलता है कि कितना मुश्किल है। और इसी को करते-करते फिर हम लोग आगे बढ़े, और मैं बहुत सारी बातों को इसमें सीखा इसी के बारे में। और जब हम कंप्लीट करने से कुछ ही दिन बचा हुआ था, तब हम हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो मैं और मेरा जो पार्टनर है वो बनाए थे, उसमें एरर आना शुरू हो गया। और जब हम उसको बनाना मतलब कि रन कराना शुरू किए तो उसमें एरर बता रहा था बार-बार, और हम उसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे एरर को, और हमको ये भी पता नहीं चल रहा था कि एरर कहाँ आ रहा है। अब उसमें हम दोनों परेशान हो गए, और जो मेरा पार्टनर है वो एक बहन है, वो जो है वो थोड़ी जल्दी घबरा जाती है वो, तो उसके चलते मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था ताकि उसको टेंशन ना दूँ, और मैं जितना भी ये सब वाला काम है मैं निपटाऊँ, और उसको बस लास्ट में रिज़ल्ट दूँ कि देख बहन ये बन गया है, इसको बना लेंगे। तो जब भी वो होता था वो बोलती थी, अरे ये हो गया, फिक्स नहीं हो रहा है, बग आ रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी डेट भी एकदम पास में है। तो वो सब चीज़ को उसको मैं समझाया कि वो जो भी होगा आराम से होगा, मैं सँभाल लूँगा जितना भी प्रॉब्लम है। और उस समय मैं एक चीज़ को ये समझा कि प्रॉब्लम सिर्फ़ हमारे लाइफ़ में नहीं आता, दूसरों के लाइफ़ में भी आता है। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे करके सँभाल रहे हैं। क्योंकि जो मेरी पार्टनर है वो पूरा परेशान होके पूरा मेरे ऊपर दे दी कि अब जो भी है तेरे को सँभालना है, मैडम से मैं बात कर लूँगी, छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बना लेंगे करके उतना टाइम हार मान गई थी वो। लेकिन मैं उसको ये बोला था कि देख जो भी है, प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है, एरर आ रहा है ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे हम उसको ठीक करने का। अगर ठीक होता है तब तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर लूँगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे हम लोग। और वहाँ पर मैं सीखा कि चाहे प्रॉब्लम हमारे सामने जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम ठान लें तो उसको हम कंप्लीट करके ही रहते हैं। और अगर हम बीच में अगर उस प्रॉब्लम को देख के कि हाँ, इतना बड़ा है, कम समय है, हम उस कम समय में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, इससे हम हार मान जाते हैं, तो हमारे लिए वो निराशा की बात है। मेरे को भी डाउट हो रहा था खुद पे कि कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, भले ही कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन उसमें भी अगर बीच में एरर आ गया तो उसको सुधारने का हमको कोई वो नहीं है, नॉलेज नहीं था। तो मैं पूरा अपना विश्वास दे दिया कि परमेश्वर अब आप देखिए कैसे करना है, कैसे क्या है, क्यों है वो हमको पता नहीं है। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो भी हमारी वो है एज ग्रुप के हैं, और उनको भी उतना ही नॉलेज है जितना आप हमको है। तो मैं उसमें शुरू किया, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे, उसमें एरर आना शुरू हुआ। फिर मैं एक
दोस्त को पूछा कि भाई ये एरर आ रहा है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं चल बैठ के। तो वो भी कर रहा था, लेकिन वो भी उसको फिक्स नहीं कर पा रहा था। अब मेरे दिमाग में आया कि अब क्या करना चाहिए। तो वो बोला कि देख भाई, ऐसा है कि अगर तू इस एरर को, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, अगर इसको सॉल्व करते रहेगा तो हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास समय अभी नहीं है उतना। तो अगर तू चाहे तो दूसरा प्रोजेक्ट को ले सकता है, जो दूसरे लोग ना ले हो। फिर उसके बाद मैं दूसरा प्रोजेक्ट को लिया, और उसमें कुछ काम करना बाकी था, जो दूसरा प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं एक बैकअप लेके चल रहा था। क्योंकि मेरे को इतना मालूम था कि अगर एक प्रॉब्लम, क्योंकि ये कोडिंग वाला था और हमारे लिए बहुत नया था, तो मैं शुरू से ही मैं दो प्रोजेक्ट का नाम दे चुका था मैं, कि हम लोग 2 प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और अगर एक कैंसिल होता है तो दूसरे के ऊपर हम उसको फाइनल करेंगे करके। तो पहला तो कैंसिल हो चुका था, अब मेरा पूरा उम्मीद दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर था कि हम उसको, दूसरे प्रोजेक्ट को हम कैसे करके फिक्स करें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो, और उसको कैसे करके फाइनल करके हम सबमिट करें वहाँ। जब दूसरा प्रोजेक्ट का हमारे पास आया तो उसमें कुछ कुछ बस कमी था, उसको मैं सुधारा। उसके बाद फिर अपने पार्टनर से मैं सलाह मशवरा किया कि मैं जो पुराना प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग जो पुराना प्रोजेक्ट था उनको हम लोग टीचर्स को दिखा चुके थे कि मैम ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है करके। और टीचर्स लोग ये बोले थे कि जो इसमें जो एरर आ रहा है उसको आप ठीक करो, और इसको फाइनल करके आप इसका फाइल कंप्लीट करके हमारे यहाँ सबमिट करो। अब मैं पुराना प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया था, सब चीज़ पुराना प्रोजेक्ट के नाम पे ही चल रहा था। लेकिन हम लोग जैसे ही उसको स्विच किए नया प्रोजेक्ट में, तो जब अपने पार्टनर को बताया तो वो फिर से घबरा गई कि पुराना प्रोजेक्ट का नाम वहाँ सब चीज़ दे चुके हैं टीचर्स के पास। हम लोग फिर नया प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो टीचर अगर इसको कैंसल कर दिया तो हमारा नया प्रोजेक्ट भी नहीं रहेगा अपने पास, पुराना प्रोजेक्ट भी नहीं रहेगा अपने पास। तो हम लोगों का हो सकता है कि नंबर ना मिले या फिर कुछ बात उठ जाए बाद में। तो मैं बोला वो सब चीज़ छोड़ दे, वो सब चीज़ को मैं हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद फिर मैं दूसरा जो प्रोजेक्ट था नया वाला, उसमें मैं काम किया, और वो बड़ी मुश्किल से वो कंप्लीट हुआ मेरा, और वो रन भी हो रहा था। और जितना भी उसमें हम लोग इनपुट डाल रहे थे, आउटपुट एकदम सही से आ रहा था उसमें। और फिर उसको मैं अपने पार्टनर को बताया कि ऐसे-ऐसे देख, पूरा एकदम काम कर रहा है जितना भी है। तो उसके बाद उसका भी टेंशन कम हुआ, क्योंकि वो भी अभी हाल ही में उसको एक थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी कुछ दिन के लिए। तो मैं चाह रहा था कि उसको ज़्यादा टेंशन ना दूँ, और जितना हो सके मैं ही करूँ और कंप्लीट कर दूँ उसको। फिर कंप्लीट करने के बाद उसको बताया मैं, उसके बाद मैं टीचर से बात किया कि मैम ऐसा-ऐसा बात है, जो पुराना प्रोजेक्ट था उसको हम कैंसल कर दिए हैं, और उसमें एरर आ रहा था करके हम नए प्रोजेक्ट में काम किए हैं, और वो कंप्लीट रन कर रहा है। तो अच्छी बात ये था कि टीचर्स लोग भी हामी भर दिए, क्योंकि टीचर्स बोले थे कि चेंज वेंज नहीं करना है बाद में। लेकिन हम लोग चेंज कर दिए थे, और लास्ट टाइम में जब प्रैक्टिकल का दिन आया था, उस समय मैं बात किया था टीचर्स से, तो टीचर्स बोले कि कोई बात नहीं प्रशांत, नाम जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि पुराना जो नाम है वो गुम गया है कहीं, मतलब कि कहीं रख दिए हैं। क्या है कैसे है वो लिस्ट का पता नहीं है। और ये सब चीज़ में गौर नहीं किया जाता है बोले, और लास्ट के दिन में ही फाइनल रिजल्ट जो है, मतलब कि जितने लोगों का जो जो प्रोजेक्ट है उस उनके नाम के सामने उनका प्रोजेक्ट का नाम लास्ट दिन में लिखा जाता है करके। अब मैं भी खुश हो गया, और उसके बाद फिर जब हम लोग प्रैक्टिकल के दिन गए वहाँ, और फाइल भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका था, प्रैक्टिकल और सीडी में हम लोग कॉपी कर चुके थे उसको। और हम लोगों का बस ये प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को ये प्रॉब्लम था कि अगर मेरे से एक्सटर्नल पूछता है किसी चीज़ के बारे में उसमें प्रोजेक्ट में, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये किया है। लेकिन जो मेरी पार्टनर है उसके बारे में मेरे को टेंशन हो रहा था कि वो क्या बता पाएगी करके, क्योंकि वो उस दिन भी टेंशन में आ गई थी कि तेरे से पूछ लेंगे तू तो बता देगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो कुछ पढ़ी भी नहीं हूँ करके। तो मैं बोला जो भी होगा टेंशन मत ले, देखा जाएगा जितना भी चीज़ें हैं। अब उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल रूम में पहुँचे, सीडी और फाइल को जब हम सबमिट किए वहाँ पर, और एक्सटर्नल जब आए तो उससे पहले हम लोग का रिटन एग्ज़ाम हुआ। रिटन एग्ज़ाम हम लोग कंप्लीट किए, फिर हॉल में मतलब कि अपना कंप्यूटर लैब में आए, हम लोग बैठे, और डर था कहीं कि अगर प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पूछते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है हमको करके। और 5-5 करके एक्सटर्नल हम लोग को वहाँ बुलाए। बुलाने के बाद फिर बैठाए, और फिर क्वेश्चंस पूछे, जो अ, बाकी लोग से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग उतना देखे नहीं उन लोग का। लेकिन हम लोग का जब क्वेश्चन पूछे तो पहला क्वेश्चन पूछे, उसी उसी में हम लोग अटक गए पाँचों के पाँचों, कि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हम लोग 5 लोग में 2 टीम था, और एक एक अकेला था जो तीसरा टीम का था।
हम 2 जो थे उन लोग से पूछे तो हम लोग चुपचाप बैठ के बस ऐसे ही देख रहे थे और कुछ लिखने का कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि चेंज कर दे या कुछ भी। तो सर के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वो बोले कि क्वेश्चन दे दिया हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जाओ चुपचाप बैठो और बनाते रहो करके। 5 मिनट बाद मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। तो हम लोगों को लगा कि 5 मिनट बाद पूछने के बाद फिर प्रैक्टिकल के बारे में भी पूछेंगे कि आपने क्या-क्या प्रोजेक्ट बनाया है। और फिर उसके बाद हम लोग बैठ के परेशान हो गए क्योंकि जो चीज़ हमको प्रोग्राम रन कराने के लिए कहा गया था उसके बारे में भी हम नहीं पढ़े थे, कि इसमें कौन-सा कोड यूज़ होता है करके। अब हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे, टीचर से भी पूछे हम लोग, मैडम ऐसा-ऐसा बात है। एक्सटर्नल सर जो हैं वो हमको ये दिए हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करना कैसे है। तो वो बोले कि कोशिश करो, अगर आपसे बन जाता है तो, अगर नहीं बनता है तो फिर देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग किए और आखिरी में जैसे-तैसे करके जो जो कोड था उसका वो हमको मिल गया और वो रन हो गया अपने आप कंप्यूटर में। और फिर मैं और मेरा पार्टनर जो है वो कंप्लीट कर दिए उसको। और हम लोग को बस इतना इंतज़ार था कि माइनर प्रोजेक्ट के बारे में कब पूछेंगे करके। लेकिन वो जो एक्सटर्नल थे वो खड़े हुए और उसके बाद हम लोग को अपने फ्यूचर के बारे में पूछने लगे कि 3rd ईयर के बाद क्या करोगे? फिर हम लोग सब चीज़ बताते गए, उसके बाद फिर बोले कि 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट बाद मैं वापस आऊँगा, फिर उसके बाद जो भी पूछना है पूछूँगा। तो हम लोग फिर डर गए थोड़ा सब के सब, क्योंकि किसी को कुछ नॉलेज नहीं था। फिर उसके बाद वो 5 मिनट बाद वो निकल गए और हम लोग बस बैठे रहे इंतज़ार में कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा? बाद में फिर टीचर्स आके बोले कि एक्सटर्नल चल दिए हैं, अब आप लोग भी घर जा सकते हैं आराम से। अब उसमें हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जितना भी चीज़ें थी हमारी, जो डर-डर के हम लोग कर रहे थे सब चीज़ को, सब चीज़ कंप्लीट हो गया, अपना फाइल सबमिट हो गया, अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। जितना क्वेश्चन्स हमको मिला था सब हम लोग उसमें बना लिए। और सब कोई खुशी-खुशी एक रूम में जाके बैठ गए और बस अपना अपना बीता हुआ 3-4 घंटा जो था उसके बारे में सोच रहे थे कि कितना मुश्किल गया और कितना चीज़ हम लोग सोच रहे थे क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ। और इन 3-4 महीनों में मैं जो बातों को सीखा, वो सब चीज़ हो सकता था कि मैं थ्योरी में नहीं सीख पाता, क्योंकि बाइबल में और बाकी बुक्स में बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, सीखा हूँ। लेकिन वो सब चीज़ को मैं थ्योरी तक ही सीमित रखा कई बातों को। लेकिन इन कुछ महीनों के बीच में प्रैक्टिकली मैं बहुत सारी बातों को सीखा कि मुसीबत में कैसे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जाता है। जब हमारे जीवन में टेंशन आता है तो कैसे उस चीज़ को डील किया जाता है, उस टेंशन को। जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो कैसे उस मुसीबत से निकला जाता है, कैसे अपनी जो जो हमारा काम हमको मिला है, उसमें हम कैसे पूरा ध्यान लगा के उस काम को कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को मैंने सीखा। और एक चीज़ जो इस सभी चीज़ों में छूट गया मेरे से, जो मैं शुरू में भी बताया था कि इन सभी बातों में बहुत सारी चीज़ों को सीखा और बहुत सारी चीज़ों को सीखा लेकिन उस पे काम नहीं कर पाया। तो 1-2 बात ये था कि मैं टाइम मैनेजमेंट में पीछे हट गया। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट जो था ये सब चीज़ के कारण बहुत सारी बातों में उस सब चीज़ का प्रभाव पड़ा। शाम की मीटिंग में उस चीज़ का प्रभाव पड़ा, मैं शाम को मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहा था उसी के कारण। जो अपना अ, जो पढ़ाई जो था वो, क्योंकि उस समय फिक्स नहीं हुआ था कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके चलते हम लोग जो टाइम टेबल बनाए हुए थे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम को वो करके कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा तो हमारे पास 1.5 महीना है, 1.5 महीना में हम अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी करके भी हम लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वो जो टाइम टेबल हम सब कोई बनाए थे, वो पूरा का पूरा टाइम हमारा प्रोजेक्ट बनाने में चला गया। और अच्छी बात ये था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बोला गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक राहत मिला हमको। लेकिन उसी बीच में जो मैं बताया पहले भी कि टाइम मैनेजमेंट में मैं थोड़ा फ़ेल हो गया। और टाइम टाइम मैनेजमेंट के कारण बहुत सारा चीज़ छूट गया मेरा। और उसी कारण बाइबल पढ़ना भी छूट गया था, बीच में मीटिंग अटेंड भी नहीं कर पा रहा था। और जो मेरा नॉर्मली जो मैं काम करता हूँ और जून जुलाई में भी एक एग्ज़ाम है उसका भी तैयारी कर रहा था, तो वो सब चीज़ छूट गया था मेरे से। तो फिर अभी 1-2 हफ्ते के बीच में मैं उस चीज़ को मैं देखा, उसमें मैं कोशिश किया कि किस तरीके से मैं अपनी टाइम को मैनेज कर सकूँ और जो पुराना मैं अपना जो छोड़ चुका था, जितने भी चीज़ों को, सबको अपना जितना भी है टाइम में मैनेज करूँ और उसके हिसाब से फिर चलूँ। फिर धीरे-धीरे करके उस चीज़ को मैं चला
और देखता गया और धीरे-धीरे करके सुधरा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ सुधरना बाकी है। और मैं अपने बड़ों से भी बात किया, भैया लोग से भी बात किया कि भैया ऐसे-ऐसे बात है और ये वज़न का भी छूट जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट भी छूट जा रहा है, मीटिंग का भी छूट जा रहा था। तो अभी 1 हफ्ता के अंदर-अंदर अभी थोड़ा बहुत सुधार करना शुरू किया हूँ। तो भैया भी बहुत सारी चीज़ों को बताया और जो बड़े लोगों से भी मैं पूछा, उन लोग भी बहुत सारी चीज़ों को बताए और जितनी भी बातें थी उन सभी चीज़ों में कई चीज़ों को तो मैं बता नहीं पा रहा था और कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं अभी नहीं बताऊँगा। कुछ समय बाद जो उस चीज़ में जब मेरे को जय मिल जाएगा तो उस बातों को मैं रखूँगा। और इस बीच में जो मेरा एक दाँत और जीभ का जो प्रॉब्लम था कि मेरा जीभ बार-बार कट जा रहा था, वो फिर से कट गया था अभी बीच में और प्रैक्टिकल के समय में कटा था तो उसमें मेरे को दिक्कत ये जा रहा था कि ज़्यादा अगर सवाल पूछा गया तो क्या दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाने से थोड़ा देर रुकना पड़ जाता था मेरे को और उसके बाद रुक-रुक के फिर जवाब देना पड़ता था। लेकिन उस समय उतना कुछ हुआ नहीं, सर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं मेरे से। बस एक सवाल पूछे जिसका आंसर भी हम लोग नहीं दिया और सिर्फ़ लिखना शुरू कर दिए थे। और उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और इसी चीज़ को देख के कभी-कभी मेरे को वही हैरानी होता था अभी बीच में कि इतना सारा प्रॉब्लम से मैं निकला लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले मेरा सोच जो था वो कुछ और था और प्रॉब्लम खत्म हो जाने के बाद मेरा सोच-विचार जो है एकदम अलग हो गया। प्रॉब्लम के प्रति भी और अपने जीवन के प्रति भी कि कैसे मैं उस चीज़ को मैं सँभाल पाया। और इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं कि जितनी भी बातें मेरे जीवन में आई, जितना मैं चीज़ों में थ्योरी पढ़ के जितना भी किताबों में, पुस्तकों में ये सब चीज़ों में जितना मैं पढ़ के नहीं सीख पाया, उतना मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में सीखा। उन बातों के बीच में मुझको बहुत सारे वचन भी याद आए, बहुत सारे लोगों के जीवन जो बाइबल में मैं पढ़ा हूँ, उनके जीवन भी याद है कि ऐसी परिस्थितियाँ उनके जीवन में भी आई थी, वो कैसे निकले थे, कौन-सा वचन इस परिस्थितियों में काम आता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा और इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूँगा मैं और बीच में जो मैं धीरे-धीरे करके वचन से दूर होता जा रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और फिर मैं उस चीज़ को मैं देखा, उसमें परखा अपने आप को कि कहाँ बस मैं गलती कर रहा हूँ और उस गलती को मैं पकड़ पाया और उस गलती को दूर करके फिर मैं अपने ट्रैक में आया और ट्रैक में अभी चल भी रहा हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि धीरे-धीरे करके और मैं इसमें और आगे बढ़ता जाऊँ और जो जितना भी मैं सीखा था वो आज मैं आपके सामने मैं रखा और इसी कारण बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें छूट गई, बहुत सी चीज़ों को मैंने पाया, बहुत सी चीज़ों को मैंने सीखा। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और आप सभी को भी अवसर है अभी अपनी बातों का यदि आपने कुछ सीखा है अपने जीवन में इन बीते दिनों में या आपकी कोई गवाहियाँ हैं या जो भी बातें आप रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, आपको अवसर है। धन्यवाद। सबों को एक बार फिर से सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनकी आवाज को हम सुन सकते हैं। भाई प्रशांत की गवाही के लिए धन्यवाद, जिन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे सही है कि अ, दूर से देखने में चीजें आसान लगती हैं, बोलने में आसान लगती हैं, है ना। जब कोई दूसरा कर रहा हो तो उसको देख के भी लगता है आसान है, वो कर ले रहे हैं तो, लेकिन जब खुद पे जब करना आता है तब फिर पता चलता है कि उस काम में कितनी मेहनत और कितना प्रयास, कितना परिश्रम, कितनी ज्ञान बुद्धि समझ, हर एक बातें, है ना, कितना अनुग्रह चाहिए और कितना हर एक बातों में कैसा उन बातों पे हम उन बातों को पूरा कर सकते हैं। सच में ये बात हमारे लिए सीखने के लिए है कि तो याकूब वाली जो वचन है याकूब में कि वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो, नहीं तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। सो एक बात तो मैंने ये सीखी और दूसरी बात जो मैंने सीखी प्रशांत भाई की इस गवाही से वो ये थी कि जो हमारी चिंताएं होती हैं, और एक स्टडी भी है, किसी कहीं पे किसी ने रिसर्च किया है या किसी ने ऐसा बोला है, मैंने वो सुना है विचारकों को भी, हमारी जो चिंता है, जो 80% जो चिंताएं है ना, वो चिंता का विषय ही नहीं होती। जैसे उनको चिंता थी कि वो प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे,
है ना। और उस चिंता नहीं मालूम कितने उनके जितने भी जो विचार चल रहे होंगे उस समय उनके हृदय में, उनके मनों में, उन सबों के, वो करीब 80% स्पेस ले लिया होगा उनके। लेकिन पता चला कि वो प्रश्न था ही नहीं, वो प्रश्न आया भी नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी हम बहुत उन चीजों की चिंता करते रहते हैं जो शायद चिंता करने लायक नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि कल की चिंता मत करो, आज के लिए जो अभी हाथ में जो काम है उसको ही करते जाओ, और कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। या फिर प्रभु कह रहे हैं कि शायद उन बातों की तुमको चिंता करने की आवश्यकता भी ना पड़े। मैंने इन दो बातों को सीखा भाई प्रशांत की गवाही के साथ, गवाही के द्वारा। और एक चीज जिसके विषय में अभी हम देखने पर हैं, जो प्रार्थना का विषय है, और अभी जो पिछले दिन हमने देखा था रिस्टोरेशन के विषय में, पुनर्स्थापना के विषय में, और कि कैसे हम प्रभु में वापस जो के त्यों हो सकते हैं। तो मैं इस विषय पर जब मैं मनन कर रहा था तो मुझे वचन मिला जो मैंने आज बोला भी था। वो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन। 2 Chronicles chapter 7 verse 14। दूसरा इतिहास 7 का 14 ऐसा कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। ये जो का त्यों जो शब्द हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो जरूर है कि इस वचन को शुरू से पढ़ना चाहिए। जो हमने अपने इस अध्ययन में सीखा है कि वचन का सिर्फ एक ही वचन को नहीं, लेकिन पूरा उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। तो मैं 11 वचन से आगे पढ़ूंगा, दूसरा इतिहास 7 का 11। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। यहाँ पे सुलेमान, परमेश्वर पिता ने दाऊद से कहा कि तू नहीं बना सकता, तेरा पुत्र सुलेमान इसको बनाएगा, और सुलेमान ने बनाया भी। यहोवा के भवन को बनाया और अपने भवन को भी उसने बनाया, और जैसा उसने सोचा था वैसा उसने बनाया। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। है ना। 17 वचन कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इसराइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। और ऐसे बहुत सारे पूरा, यदि आप इसको वचन को पढ़ेंगे तो फिर परमेश्वर पिता ने जब सुलेमान ने उसको भवन अर्पण किया और परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, तो उसके बाद परमेश्वर पिता ने ये सारी बातें कही। और यहाँ पे जो बात समझने के लिए है कि जो का त्यों करने के विषय में परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मेरी प्रजा के लोगों, 14 वचन में फिर से वापस आ जाएंगे 7 के 14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तो यदि हमारे ऊपर विपत्तियां, परेशानियां और जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहे हैं क्लेश, और जब हमको लगता है कि जब हम अपने आपे में आते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं उस बड़े बेटे के समान जब घर में ही है, तब ये बात चिंता की नहीं है। लेकिन चिंता की बात ये है कि जब लग रहा है हमको कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और शैतान बड़ा धोखे में भी कई बार रखता है कि हम जब तक पूरे नीचे स्तर तक नहीं पहुंच जाए तब तक वो हमको वो एहसास होने भी नहीं देता है ना। प्रभु सहायता करे कि अपने जीवन को हम उस समय पहचानने पाए कि हमको उस समय रिस्टोरेशन की जरूरत है, हमको फिर से जो गति होने की आवश्यकता है। तब यहाँ पे लिखा है, यदि कोई व्यक्ति उस आपे में आ जाए, और फिर उसके बाद लिखा है 14 वचन में, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें।
है ना, प्रार्थना करने के विषय में परमेश्वर पिता कह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन भी है कि दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। है ना, उनके प्रभु को दर्शन की खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। तो ज्यों का त्यों होने से पहले जो रिक्वायरमेंट है वो पाप क्षमा की का रिक्वायरमेंट है ना, और उसके पहले है उनके दर्शन के खोजी होकर, और खोजी होने से पहले दीन होकर प्रार्थना करना। तो ये चार बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो फिर मैं इसके विषय में देख रहा था कि और वचन में फिर कहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रभु ने वापस उनको किया। तो फिर मेरे को जो वचन स्मरण आया वो नहमिया में जब वो लोग प्रभु से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु कैसे उनके साथ है कि वहां पे नहमिया 9 अध्याय को मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे जब थे नहमिया 9 का 1 में लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इसराइली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इसराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। है ना, तो यहाँ पे तीनों विषय जब हम देख रहे हैं, यहाँ पे रिस्टोरेशन के विषय में, पुनर्स्थापना में जो का त्यों करना, फिर हम प्रार्थना के विषय में, और हमने कल एक बात देखा था उपवास के विषय में, है ना, कि कितना जरूरी। तो यहाँ पे यही लोग यहाँ पे उन्हीं बातों को वो कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है 9 वचन पढ़ूंगा मैं आगे, आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे उन्होंने प्रार्थना की। तो 9 का 9 कहता है, फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, प्रार्थना का विषय देख रहे हैं, फिर यहाँ पे एक शब्द आता है दुहाई। तो एक तो फिर मैं दोहाई के विषय में देखने लगा कि थोड़ा सा उसके ऊपर मैं मनन करूं। तो मैंने दो इंस्टेंसेस मेरे मन में आए, दो विचार हैं यहाँ पे, कि दोहाई का मतलब ये है, प्रभु यदि ये नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। एक तो हम होता है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे चर्च में रूटीन है, इस समय प्रार्थना होगा, फिर उसके बाद बीमारों की ओपनिंग की प्रेयर होगी, हम भी ऐसे करते हैं, ओपनिंग प्रेयर, फिर वचन के लिए प्रार्थना, फिर जो भी कुछ भी है, प्रार्थना है क्या, प्रभु की प्रार्थना, सभी हम प्रार्थना करते हैं। सभी का महत्व, सभी को हमको वैसे करना चाहिए जैसे उसमें लिखा है, जैसे प्रभु की प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कई बार शायद ये रूटीन टाइप से हो जाता है। प्रभु क्षमा करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो दोहाई जो होती है ना, तो मैं इसके विषय में, दोहाई के विषय में सोच रहा था कि यदि दोहाई की एक बात आएगी, तो चर्च की सर्विस चल रही है, वचन का भाग चल रहा है, सब गंभीर तौर पे है, लेकिन जब किसी के व्यक्ति के जान पे बन आ जाएगी, तो बोलेंगे पास्टर जी मुझे ना अभी इस बात की मदद की आवश्यकता है, मैं यहाँ पे कुछ मैं परेशानी में हूँ। तो मैं इस तरीके से उसको दोहाई शब्द को समझ रहा था कि भाई और कोई चारा नहीं है प्रभु, आप ही अब, और अभी, यानी अभी तो नहीं मैं बोलूंगा कि प्रभु समय हमारा जानते हैं कि समय पे प्रभु को सहायता करना है, कि उसके बलवंत हाथ नीचे दीनता से रहो तब वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा, जो पतरस में वचन लिखा हुआ है। तो लेकिन दोहाई एक ये है कि प्रभु चाहिए ही चाहिए, ये वाला ना, ये यदि ये नहीं होगा ना प्रभु, तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिखा कि वो, क्योंकि अगर लाल समुद्र के आगे की स्थिति यदि हम देखेंगे इसराइलियों की, तो क्या थी, वो मिस्रियों को लूट के आ रहे थे, है ना, उन्होंने सब चीज लेके आए बड़ी मुश्किल से, चीन, और प्रभु ने अद्भुत काम किए, कैसे फुर्ती से उन्होंने वो मेमने का वध किया, फंसा के पशु उसको बलिदान को खाए, अलंग पे लगाया, देख रहे चारों तरफ हाहाकार है, पहलौठे मरे हैं, है ना, मिस्रियों के, और कैसे कितनी परिस्थिति विकट है। वैसे में आए हैं माइंडसेट, अब सोचेंगे पूरा परिवार लेके जो चीज इकट्ठा करके चल रहे हैं, आगे आगे लाल समुद्र, पीछे देखे पूरे धूल उड़ रही है, पूरा क्या फिरौन अपने रथों को लेकर आ रहा है, और दोनों तरफ ऐसे बता दे कि पहाड़ थे, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। वहां पे दोहाई दिया। तो वो प्रार्थना से थोड़ा सा एक और आगे मैं कहूंगा ना कि और प्रभु, है ना, तो वो वहां पे दोहाई का वो शब्द सुना है, तो उनकी दोहाई सुनी। और फिर दोहाई शब्द लिखा है 9 के 27 में, मैं पढ़ लूंगा इसी का, नहमिया 9 का 27। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो अभी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दोहाई देते रहे, तब तक तू स्वर में से उनकी सुनता रहा, और तूने जो अति दयालु है इसलिए उनके छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। तो अब यहाँ पे बहुत दूर आगे आ गए हैं, वो लाल समुद्र वाला भाग पार कर लिया है
है ना, कनान में है, या और वहां पे अपना राज्य अपने स्थापित कर चुके हैं, वहां पे जब थे। लेकिन जब जब प्रभु से दूर जाते थे, फिर प्रभु विरोधियों को अनुमति देते थे, वो आते थे, और जब जब दुहाई देते थे तब तब लिखा है। अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि इतना समय सब कुछ देखने के बाद, 40 साल का अनुभव होने के बाद, प्रभु के मन्ना खाने के बाद, और अग्नि का खंभा, और बादल की छाया, सब चीज होने के बाद भी, है ना, चट्टान से पानी पीने के बाद भी फिरने का चांस था, फिरते थे, लेकिन जब जब दुआएं देते थे तब तब प्रभु सुनता था, और फिर छुड़ाने वाले को भेजता था, ताकि उनको वहां से, उनको उन परिस्थितियों से वो छुड़ाए। और 28 वचन भी लिखा है, मैं उसका 28 को ही पढ़ूंगा। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर से उनकी सुनता, और तू जो तू जो दयालु, सॉरी यहाँ पे अति शब्द नहीं है, तू उनकी स्वर सुनता, और तू जो दयालु है, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। तो अति मत शब्द नहीं है, मैंने कहा, लेकिन प्रभु तब भी अति दयालु ही है ना। उस समय भी वो तब भी सुनते थे उनकी, जब वो दुहाई देते थे, सुन के प्रभु छुड़ाते हैं। तो ये इस विषय को मैं देखने पाया, कि वचन से कैसे प्रार्थना के लिए प्रभु के कान कैसे खुले रहते हैं। और उन्होंने जब दूसरा इतिहास 7:14 में कहा कि मैंने इस भवन को अपनाया है, और मेरे कान यहाँ पे जो की जाने वाली प्रार्थना पे नित्य लगे रहेंगे। तो उसके पहले जब सुलेमान ने भी जो प्रार्थना की, जो प्रभु की बुद्धि से जो भरे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने जो प्रार्थना की थी, वो भी, उसमें भी उन्होंने इसी बात का वर्णन किया था। दूसरा इतिहास का 6वां अध्याय से देखेंगे, 7:14 में देखा कि ये प्रभु का उत्तर था उसकी प्रार्थना के लिए। लेकिन 6वें वचन में भी, 6वें अध्याय में देखेंगे, तो वहां पे भी सुलेमान की जो प्रार्थना थी, वो भी यही थी कि प्रभु, जब जब हम दुहाई दे के आपकी ओर फिरेंगे, तो आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। 6:14 कहता है, अ, दूसरा इतिहास 6:14, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है ना। और तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसे ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरी भी किया है। तो यहाँ पे तो एक बात है, जो सच में चलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सब लोग गिरते हैं, है ना। हमने हनोक का एग्जाम्पल देखा था, यूसुफ का एग्जाम्पल देखा था, दानियल का एग्जाम्पल हम जानते हैं। प्रभु के मार्ग में जो लोग चलते हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन और जैसे इब्राहिम के विषय में जब हम नehemiah का पढ़ेंगे पहला बार, कि इब्राहिम के साथ उन्होंने वाचा को पूरी किया, तो मैं इसको पैरेलल भी देख पा रहा हूँ कि कैसे प्रभु जो सही मार्ग में चल रहे हैं, उनके साथ भी अपनी वाचा को पूरी करते हैं, उनकी भलाई करते हैं। लेकिन जो पीछे हट जाते हैं, है ना, और जो फिर प्रभु से जब वो प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो कैसे उनकी सहायता करते हैं। यदि 18 वचन पढ़ेंगे, 6 का 18, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? ये सुलेमान परमेश्वर पिता से सवाल कर रहे हैं। 19 वचन कहता है, तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे, और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन, जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी प्रार्थना के साथ गिड़गिड़ाहट के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है ना। और मेरी पुकार और प्रार्थना सुन, और जो मैं तेरे आगे कर रहा हूँ। तो एक गिड़गिड़ाने वाली बात भी एक स्थिति व्यक्ति की तभी आती है कि नहीं चलेगा प्रभु, और इसके अलावा ना, अगर ये बात नहीं सॉल्व हो पाएगी, तो नहीं नहीं हो पाएगा आगे कुछ भी, है ना। और इसकी उनकी प्रार्थना की थी 20वां वचन में, वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं अपना नाम रखूंगा, कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे, इसे तू सुन ले। तो यहाँ पे गिड़गिड़ाने के साथ जो प्रार्थना सुलेमान कर रहे हैं, वहां पे परमेश्वर पिता सुन रहे हैं, और कह रहे हैं, हाँ, मेरे कान यहाँ पे लगे रहेंगे। तो यह अद्भुत बातें 6वें अध्याय में और भी मैं देख रहा था। और 22 वचन ऐसे कहता है,
जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इसराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करें और गिड़गिड़ाएं, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इसराइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। 26 वचन, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, और ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तूने जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इसराइल के पाप को क्षमा करना। तू उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। यहाँ पे और भी बहुत सारे विषय में लिखा है। हर एक जैसे परिस्थितियां आएंगी प्रभु, जब हम गिड़गिड़ा के आपसे प्रार्थना करेंगे, पूरे मन से आपकी ओर आएंगे, तो आप सुन लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं, तो जरूर मैं इनका अध्ययन करूंगा और प्रभु सहायता करेंगे तो मैं थोड़ा सा समराइज करके आपके सामने में रखने पाऊंगा कि हर एक चीजों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे फिलिप्पियों 4 में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे वो उनकी शांति फिर हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेंगे। चाहे समस्या का समाधान हो या ना हो, इस संसार में पौलुस को वो कांटा नहीं हटाया गया, लेकिन उनको वो सामर्थ्य दिया गया, वो अनुग्रह दिया गया कि उनको वो सह सके। सो मैंने इन विषयों को, इन बातों को थोड़ा आज में मंथन कर रहा था सुबह, प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं परमेश्वर पिता का था। थैंक यू समय के। भैया को धन्यवाद। और आप सभी को भी अवसर होगा, यदि आप कोई गवाहियां या फिर जो वचन आपने सीखा है उसको हम सभी के सामने रखने का। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। इस सुंदर वचन के लिए मैं अपने भाई को, अमन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबों को वचन की रोटी दी, परोसी और स्वर्ग का मन्ना खिलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता उनको ऐसे ही निरंतर बढ़ाते चले जाए और प्रकाशन दे उन्हें। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। ये गवाही मेरी बहुत पुरानी है। ये गवाही आप लोगों के मध्य मैंने नहीं दिया है, आज देना चाहूंगी कि सच में भाई प्रशांत जिस परिस्थिति में थे उन्होंने अपनी गवाही दी। वैसी परिस्थिति में परमेश्वर पिता ने मुझे भी डाला था पर संभाला। उसके लिए मैं अपने इस गवाही को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी मेन पोस्टिंग रायपुर में थी और जब मैं ट्रांसफर होके यहाँ रायगढ़ आना चाहिए तो मेरे ट्रांसफर में कुछ प्रॉब्लम था, पर फिर भी परमेश्वर पिता ने एक ऑर्डर, वो जो ट्रांसफर ऑर्डर निकला था वो गलत था, गलत रीति से निकला था। मैं जीएनएम रायपुर में पढ़ाती थी, पर चूंकि रायगढ़ में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर था, पर मेरे ऑर्डर में वैसे लिखा गया था कि जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका ट्रांसफर होता है। और इस चीज के लिए मैं बहुत परेशान थी, किस तरह से मेरी ज्वाइनिंग हो। और परमेश्वर पिता ने मेरा उस समय ज्वाइनिंग ले लिया, पर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, 2016 में मैं ट्रांसफर होके आई। 2018 के बाद जो हॉस्पिटल के डीन थे उन्होंने उस पे ऑब्जेक्शन उठाया और बोले कि ये गलत है। और जिस ट्रेनिंग सेंटर में थी उस ट्रेनिंग सेंटर में से मेरे को वो वापस कर दिए। और इस चीज के लिए मैं सोचती थी परमेश्वर पिता क्यों मैं इतनी अच्छी जगह में थी और आप मेरे को ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उस प्रॉब्लम में लीगल जो भी था हेल्प मेरे को मौसा जी, अनिश मौसा जी जानते हैं, जीजा जी के, अमन जिया जी के ससुर जी, उन्होंने मेरा हेल्प किया। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके द्वारा फिर से एक ऑर्डर निकला और मेरी एक नए जगह में मेरी पोस्टिंग हुई। उस नए जगह में वो रायगढ़ से 20 किलोमीटर एक सीएससी में मेरे को नया पोस्टिंग मिला। मैं सोचती थी परमेश्वर पिता में एक जिले रायगढ़ के सेंट्रल हॉस्पिटल में और मैं एक दूर 20 किलोमीटर मेरे को क्यों दे दिया गया है, ऐसा करके सोचती थी।
कि काहे के लिए ऐसे सबका प्रमोशन होता है तो मेरा डिमोशन पे डिमोशन क्यों हो रहा है, ऐसे सोचती थी मैं कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक क्या बोलते हैं PSC हॉस्पिटल में आ गई मैं करके, और ऐसा सोचती थी। पर परमेश्वर पिता ने मेरे लिए एक बहुत ही सेफ जगह को रखा था। जब 2020 में कोरोना आया, कोविड आया, तब मैं उस चीज को समझ पाई कि परमेश्वर ने मेरे को एक सुरक्षित जगह में रखने के लिए वहां मेरा ट्रांसफर को दिया और मेरी मूल पदस्थापना को दी, और आज भी मैं सेव हूँ, बहुत अच्छी जगह में हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और उन्हें मेरी परिस्थितियों को उस समय नहीं समझ में आता था, मैं सोचती थी क्यों परमेश्वर पिता मेरे लिए कर रहे हैं ऐसा, पर अब मेरे समझ में आया कि वाकई में हमको रिजल्ट बाद में दिखता है कि वो हमारे लिए अच्छी जगह हमेशा रखते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यदि नहीं तो फिर हम अंतिम भाग में जाएंगे और मैं अमन भैया से अनुरोध करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कहाँ से मिलेगी? हमारी सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आप आकाश और पृथ्वी के करता है प्रभु जी। अब इसराइल के रक्षक है प्रभु जी, जो न कभी ऊँघते न कभी सोते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं, उनका उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद है। हाँ प्रभु जी, आप कई बार तो प्रभु जी जिन विषयों की हम प्रार्थना नहीं भी करते उनके लिए भी प्रभु जी वो बातें हमको आप मुहैया कराते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर है। आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सृष्टि जानते हैं प्रभु जी। हमारा पूरा जीवन प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी खुली किताब के समान है प्रभु जी। आपसे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते प्रभु जी। आप हमारे विचारों को दूरी से जानने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप पूरी रीति से ना जानते हो, लेकिन फिर भी आप प्रभु जी आप हमें ये अवसर देते हैं प्रभु जी कि हम बार बार प्रभु जी जब भी हम अपने जीवन में प्रभु जी जिन भी स्थितियों से होके जाते हैं प्रभु जी, हम सही चुनाव करने पाए प्रभु जी। आप का वचन हमारे पास दोनों प्रभु जी विकल्पों को आप हमको देते हैं प्रभु जी, और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तो जीवन ही को चुन ले प्रभु जी, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है प्रभु जी, आप जो हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम शैतान को, जो विरोधी है प्रभु जी, जो आपकी हर एक बातों का विरोध करता है प्रभु जी, उसको हम लज्जित करने पाए, उसको हराने पाए प्रभु जी, आपकी आज्ञाओं को मानकर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आदम हवा को प्रभु जी आपने प्रभु जी उस सर्प के द्वारा प्रभु जी जब उनसे बातचीत कर रहा था, आप उस समय भी आके हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन आपने उनको अवसर दिया कि वो चुनाव करें प्रभु जी। और आप यही चाहते हैं कि प्रभु जी हम उसको शैतान को हराएं। तो हर एक प्रभु जी जो वो झूठ या प्रभु जी धोखा या छल की बातें जो हमारे सामने शैतान लेकर आता है प्रभु जी, उसे पहचानने में प्रभु जी हमें परखने वाली आत्मा प्रदान करें। और ये हम तभी प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी, जब तभी हम जान सकते हैं जब आपके वचन पे हम बने रहें प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसा रहे और आपकी आत्मा हम उन वचनों को स्मरण दिलाता रहे प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह अपने लिए, अपने हर एक प्रियो के जीवन के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी ये वचन जो है प्रभु जी, जो हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक प्रभु जी अंधेरे भागों को भी प्रकाशित करने पाए। जब कहीं हम पाप करते हैं प्रभु जी, जो बादल जो आपके उस मुख के प्रकाश के सामने आ जाता है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी उसको पहचानने में और उसे दूर करने में, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा वो हाँ हमारे जीवन से हटाया जा सकता है। जब हम प्रभु जी सच्चा मन फिराव करें प्रभु जी, हाँ प्रभु जी अंगीकार करें, पश्चाताप करें, उससे मन फिरा लें प्रभु जी, तो प्रभु जी हम फिर जो के त्यों हो सकते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी क्षमा करने, दया करने में प्रभु जी आपकी गति और हमारी गति में बहुत अंतर है प्रभु जी। आप बहुत तेजी से क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें कि हम सच में प्रभु जी आपकी ओर प्रभु जी पूर्ण मन से फिरने पाए प्रभु जी। आपने कहा अपने वस्त्रों को नहीं लेकिन मन ही को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। हाँ प्रभु जी, अभी भी अवसर है, जब तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन उद्धार का दिन हो सकता है, छुटकारे का दिन हो सकता है प्रभु जी, यदि हम आपके वचन को जैसा वो है विश्वास के साथ ग्रहण कर लें जी। मेरी और मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। आपकी दुआई देने में, गिड़गिड़ाने में प्रभु जी हमें बलवंत बनाए प्रभु जी। हम
एक दूसरे के को ना देखें, और प्रभु जी और अपने जीवन की प्रभु जी जो हम सच में चिंता करने वाले हो सके प्रभु जी, संसार और शरीर की बातें किसी भी रीति से हमको बहकाने भटकाने ना पाए, और लोगों के सामने लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे उन सारी बातों की भी चिंता ना करके प्रभु जी, कैसे दाऊद राजा प्रभु जी जब आपकी स्तुति आराधना वो करने का समय आता था, जब आपके संदूक को लाया जा रहा था, हाँ प्रभु जी उसकी पत्नी मिकल ने भी उसके विरोध में बातें कही प्रभु जी, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की। हमको इस क्षेत्र में बलवान करें प्रभु जी कि आपकी गवाही देने में, आपकी स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करने में, आपके लिए अपने मुंह खोलने में प्रभु जी हम किसी भी रीति से हम लजाए ना, क्योंकि आपने कहा यदि कोई इन मनुष्यों के सामने मेरे बातों से लजाएगा तो फिर मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसे लजाऊंगा। वार्निंग भी है प्रभु जी, हम मेरी और मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता करें कि हम आपके लिए प्रभु जी, क्योंकि हम ना तो किसी मनुष्य के लिए ना अपने लिए किसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुद के नहीं है, क्योंकि आपने हमें दाम देकर मोल मोल लिया हुआ है प्रभु जी। और मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता मदद करें प्रभु जी। आपने प्रशांत भाई की सहायता की प्रभु जी, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु जी आपने सहायता की, और बहुत सारे प्रैक्टिकल लेसन्स को लाइफ में सिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आप अपने बहन प्रणीति की आपने सहायता की प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बातों को पहले से जानते हैं प्रभु जी, पहले से आप हमारे सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। और माता पिता के लिए भी, जैसे वो अपने बच्चों को मारते पीटते डांटते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जब परिस्थिति सामने आती है, जब उनसे बच जाते हैं, तब फिर वो धन्यवादी होते हैं प्रभु जी। वैसा आपने उनकी सहायता की, आपने हर एक बातों में प्रभु जी उस परिवार को संभाला, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने हर एक प्रियो के लिए भी प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ सके, हाँ प्रभु जी जो नहीं जुड़ सके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन उन तक पहुंचे प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी आपकी बातों में बढ़ते जाएं प्रभु जी, और प्रार्थना के जीवन में प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी रेस्टोरेशन के द्वारा प्रभु जी आपके साथ जो का त्यों उस रिश्ते में बने रहे, उसमें बढ़ते जाएं प्रभु जी, ताकि उस निशाने की ओर प्रभु जी हम दौड़ते चले जाएं। हाँ प्रभु जी मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता करें। आपने अब तक सहायता की है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं, आगे भी आप सहायता करेंगे। और जिन भी क्षेत्रों में प्रभु जी आपके अनुग्रह की हमको आवश्यकता है प्रभु जी, हम प्रभु जी आपसे मांगने वाले बने प्रभु जी, क्योंकि यूहन्ना एक जगह लिखा है कि तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने अब तक मांगा ही नहीं है। सहायता करें प्रभु जी कि किन विषयों के लिए प्रार्थना करना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना नहीं किया, उनसे भी उनके लिए प्रभु जी आत्मा हमको सिखाएं, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु जी, ताकि हम उन विषयों के लिए भी आपसे प्रार्थना करने पाए। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि किसी के पास जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण जो रुकावटें हैं प्रभु जी, या जो अस्वस्थता है प्रभु यीशु मसीह आपकी दया आपके अनुग्रह से उनके जीवन से दूर हटने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी इस चंगाई के द्वारा भी उनके आत्मिक जीवन में मजबूत होते जाए प्रभु जी, आपकी गवाही देने पाए, आपका राज्य फैलने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपने लाजर के विषय में कहा कि ये जो बात है ये इसके मृत्यु की नहीं लेकिन आपकी महिमा के लिए है जी। हाँ प्रभु जी जैसा आपने यूसुफ ने गवाही दी कि उनके भाइयों ने तो, तुमने तो मेरे लिए मेरे नुकसान के लिए योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी जो नुकसान की योजना को भलाई में बदल दिया। हाँ प्रभु जी आप चीजों को बदलने वाले पिता परमेश्वर, आप के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। सहायता और मदद करें प्रभु जी, हर एक अस्वस्थता जाती रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रभु जी जो आर्थिक समस्याओं से जो लोग गुजर रहे हैं, हाँ प्रभु जी आपकी ओर हम देखते हैं। आपने कहा कि अ, हमको प्रभु जी जवानसियों को तो घटी हो सकती है, लेकिन आपके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। सहायता और मदद करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जो मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, आपने कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। आपकी शांति प्रभु जी, आपका शालोम हर एक के जीवनों में राज्य करने पाए। और प्रभु जी हर एक विषय के लिए हम आपसे प्रार्थना करते रहें, और जिस विषय के लिए हम आनंदित है तो उसके लिए स्तुति करते रहें प्रभु जी, जैसा याकूब में लिखा है। सहायता और मदद करें, जैसा आप वचन कहता है वैसा मेरा मेरे हर एक का जीवन होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। उनको शालोम एबेनेजर इमानुएल परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज की सभा में उन्होंने सहायता की।
शालोम। तो फिर तो क्या, भाई बहनों को शामिल। शालोम शालोम। तो कल का समय क्या हम ये 8:45 का रखें, या कल हम जल्दी शुरू कर सकते हैं, संडे का दिन है। और यदि भाई रुपेश वचन रखेंगे कल। मेरी ये इच्छा थी कि बड़े दादा हमारे जो हैं वो अगर वचन रखते, या छोटे दादा से भी पूछा जा सकता है। अगर आपके पास में कोई विषय हो तो आप भी आगे आके बढ़ करके उन बातों को रख सकते हैं जिनसे हम आशीषित हों। बट मेरी बहुत इच्छा थी कि अ, कुछ लोग जो बहुत समय से नहीं बोल पा रहे हैं किन्हीं कारणों वजह से, जो वो सीख रहे हैं, चाहे वो छोटे दादा हों चाहे बड़े दादा हों, या शेखर दादा से भी हम एक बार पूछ सकते हैं। तो अ, ये अमन चाचा के ऊपर में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर आप हमारे बड़ों से पूछिए, क्योंकि देखिए, आप ध्यान से देखिए कि जो गवाही का क्रम था, वो बड़ों से छोटों की तरफ होता हुआ आया है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ों को पहले अवसर मिलना चाहिए, ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। और जैसा हमने इस विषय को देखा है, मैं उत्साहित हुआ आज इस बात से लेकर के कि आपने प्रार्थना के विषय में ध्यान दिया, और आने वाले दिनों में भी आप कल भी हम जुड़ करके या फिर इसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, रेदर देन कोई नया विषय हम अपने बीच में लेकर के आके इधर डाइवर्ट हो जाए, हम इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जरूर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो आप प्रार्थना के विषय में जानते हैं या फिर कुछ भी, ताकि हम कोई भी विषय को बड़े अच्छे से समझ सकें। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और मैं समझता हूँ कि हम चाचा इस चीज को, इस विषय को कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर हमारे प्रिय जो है एग्री करें और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए हामी भरें। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा। धन्यवाद। श्योर श्योर। कल हमारे साथ, हमारे मध्य शेखर मामू जुड़े थे। ASK जो था ना, आस्क जो थे वो थे, उन्होंने मांगा था लिंक और जुड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि वो वचन रखना चाहेंगे, तो बोले पॉसिबल नहीं है, शायद शारीरिक अस्वस्थता थी उनको। तो फिर भी, लेकिन जरूर है कि हम सभी वचन का भाग जो हम सीख रहे हैं शेयर करेंगे। तो ऐसा रहेगा तो हम ऐसे ही रखेंगे। बजाय इसके कि हम बोलेंगे तो बोलेंगे चाचा जी या पापा जी, लेकिन अपने आप से प्रभु यदि जो कोई विषय हमको दे रहा है, या इस प्रार्थना के विषय को ही जो हम सीख रहे हैं आपस में, तो कि सच में प्रैक्टिकल वाली जो बात है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच, थ्योरी नहीं। सो प्रभु सबकी सहायता करेंगे। तो हम समय फिर यही रखेंगे 8:45 वाला, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। पूछ लीजिए अमन भाई, पूछ लीजिए अगर कल जल्दी कर सकते हैं, कि कल संडे है, कल अगर जल्दी कर सकते हैं तो वेलन गुड है, नहीं तो फिर तो जो है सो है। तो क्या हम जल्दी रखें, जो हम 7:30 वाला जो टाइम रखते थे, या ताकि मैं समझता हूँ हमारे परिवार की महिलाएं इसमें हमारी हेल्प करे तो ज्यादा मदद हो जाएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड भी करता है, खाना बनाना, घर का काम करना। मैं किसी भी टाइम के लिए 7:30 और 8:45 दोनों मेरे लिए फिजिबल है। आप में से मेरे लिए भी अवेलेबल हूँ मैं, तो चाहे 8:45 का हो। महिला जी, आंटी जी समझ में नहीं आया, सॉरी, मैं भी कुछ बोल पड़ा। ज्योति मैं आंटी, बोल रही थी समय चलेगा, 7:30 भी चलेगा, 8:45 जैसा भी वैसे चलेगा, पर कुछ नहीं रहता। ये वाला टाइम ही थोड़ा सुटेबल रहेगा मेरे को तो लगता है, ये क्योंकि अब टाइम ठीक है। कंटिन्यू अपन इसी टाइम पे जुड़ रहे हैं, तो एक आदत भी हो गया है और सारा काम भी अच्छे से हो जाता है प्रभु की दया से। तो जैसा मेरे सारे आदरणीय बोले, हम तैयार हैं। जैसा सुनो दीदी बोल रही है वैसे ही करेंगे। 8:45। नहीं नहीं नहीं, सच में सुटेबल मुझे भी शायद सभी को ये होता है कि काम करके फ्री होके बैठे, और मेरा भी एक ये भी था कि वचन में ही फिर ध्यान करते हुए सोते बेड पे भी जाए तो अच्छा है।
ना वजह इसके कि फिर हाँ उसका हाँ फिर खाना पीना ये सब में फिर होने से फंड हो जाता है। खैर से प्रभु हाँ, सहायता करें। तो अभी का जो समय फिर 8:45 ही रखेंगे, हम बताओ नहीं करें। और जरूर से सभी तैयारी से आए कि शेयर करेंगे आपस में जो हम सीख रहे हैं। जी कल एक्चुअली में हमारा ब्लड डोनेशन कैंप भी है, तो हो सकता है लेट हो कि कुछ, तो ये समय थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट भी आते हैं तो जुड़ने पाऊंगी। थैंक यू। जी थैंक यू दीदी, सभी को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उन्होंने हमको ये अवसर दिया कि हम जुड़ सके। सो प्रभु सहायता करें, प्रार्थना में बने रहें, रिस्टोर होते रहें प्रभु में। और धन्यवाद। गुड नाइट, शालोम। मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट। Good night.